चलिए दोस्तों नमस्कार। आज शुरू करेंगे हम जो एलसीएम एचसीएफ के जो सवाल होते हैं, जो शेष में होता है कि इतने भाग देने पर, इतने इतने संख्या से भाग देने पर हमारा शेष क्या बचे, इतना बचे। शेष पे आधारित सवाल को सॉल्व करेंगे। जो हमारे एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, उसमें शेष पर हमारे सवाल बनते हैं, उनको आज हम क्या करेंगे, इस टॉपिक में कवर करेंगे और उसको अच्छे तरीके से समझेंगे और शॉर्ट तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए कह रहा है वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। या कह रहा है वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिस जिसमें 12 जिसमें रहेगा जिसमें 12, 20 और 24 से भाग किए जाने पर प्रत्येक दशा में क्या 8 शेष बचे। क्या कह रहा है, प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे। ये तो साधारण तौर पे हो गया। प्रत्येक जब ऐसा सवाल पूछे कि प्रत्येक दशा में इतना शेष बचे, तो बाकी सबका क्या कर लेंगे, जितनी संख्या दिया रहेगा उन सबका एलसीएम निकालेंगे। उन सबका क्या निकाल देंगे सर, उन सबका एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, 12 और 20 उसके बाद 24, ये 4 से कट रहा है। 4 के 12, ये भी 4 से कट रहा है। 4 को 6 20, ये भी कट रहा है। कितना, 4 से 4 छठा 24, यानी कि 3 से यह भी कट रहा है और 3 से यह भी कट रहा है 2, यानी कि हमारा 4 3 2 और 5, यही ना आ गया एलसीएम। देखिए तो एलसीएम हमारा बना 4 3 12, 12 5 60, 60 दूनी के 120। हमारा एलसीएम कितना आ गया, 120। एलसीएम हमारा कितना आ गया, 120। अब और हर दशा में क्या होना चाहिए, 8 शेष बचना चाहिए। 8 शेष कब बचेगा सर, जब इसमें 8 हम जोड़ देंगे और 12 से भाग, ये पूर्णतः ऐसी संख्या निकलती है ना, ये ऐसी संख्या छोटी से छोटी संख्या निकलती है जो तीनों से विभाजित होती है। तीनों से क्या होती है, विभाजित होती है। तो हमसे पूछ रहा है शेष बचना चाहिए। शेष बचने के लिए सर उसमें ऐड करेंगे जितना, ये तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जितना ये आया है एलसीएम हमारा, ये पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। इसलिए जब शेष बचाना है हमको, तो शेष को इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो वो हमारी संख्या निकल के आ जाएगी। तो +8 यानी कि 128। ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या है, तो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, तो करेक्ट है। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। देखिए अगर इसी में थोड़ा सा सवाल को चेंज कर दे, अगर इसी में थोड़ा सवाल को चेंज कर दे, फिर लगाइए इसमें। आप लोग लगाइए, मान लीजिए यहाँ पर 10, फिर यहाँ पर 20 रख दें, यहाँ पर 30 रख दें। फिर कहे कि शेष के जगह पे यहाँ मान लीजिए 3। कह रहा है वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, या कौन सी है जिसमें 10, 20 और 30 से भाग देने पर या विभाजित करने पर शेष, हर दशा में शेष क्या हो, 3 प्राप्त हो। हर दशा में शेष क्या प्राप्त होना चाहिए, 3 प्राप्त होना चाहिए। इस क्रिया में हमको क्या करना है, वही काम करना है कि पहले इन तीनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। इन तीनों का पहले क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो देखिए इन सबका एलसीएम पहले 10, 20 और 30, इन तीनों का क्या निकालना है हमको, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है। एलसीएम वही संख्या होती है कि वो छोटी से छोटी संख्या जो तीन संख्या दिया है, तो तीनों उसको विभाजित कर दे। यानी कि ऐसा है, देखिए 20 30, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, एलसीएम इसका क्या आ गया, तो 60 आ गया। अब 60 में कह रहा हर दशा में क्या हो, हमारा शेष क्या बचना चाहिए, 30 बचना चाहिए और 3 बचना चाहिए। तो देखिए 10 से भाग देंगे 60 में, तो ये 6 बार में क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अगर इसमें हम 3 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 3 ऐड कर देंगे तो 63 हो जाएगा। तो 10 10 छक्का 60, उसके बाद 3 हमारा क्या बच गया, शेष बच गया। फिर 20 से भाग देंगे, तो 20 में अगर 20 से अगर 60 में भाग देते हैं, तो 20 तिहाई 60, ये पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है। उसमें 3 ऐड कर देंगे, तो अगर 20 तिहाई 60 हो रहा है, उसके बाद 63 है, तो उसमें 3 क्या हमारा बच जा रहा है, शेष बच जा रहा है। फिर 60 में 30 का भाग देंगे, तो 30 दूनी के 60, तो 30 दूनी के 60 पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। और उसमें 3 ऐड कर दिए हैं, तब भाग देंगे तो क्या होगा, 30 दूनी के 60 और हमारा क्या बच जाएगा, 3 शेष बच जाएगा। यानी कि ये हमारा क्या आ गई, संख्या आ गई। ठीक है, जो हर हाल में हमको क्या देगी, 3 शेष बचाकर दे देगी। तो देखिए क्या करते हैं, पहले एलसीएम निकाल लेते हैं और उसमें क्या कर देते हैं, जो हमारा शेषफल हो रहा होगा उसको ऐड कर लेते हैं। क्लियर। चलिए अब दूसरा टाइप हमारा इधर सवाल नीचे कह रहा है, 11 का न्यूनतम अपवर्ग ज्ञात कीजिए जिसमें 8, 12 और 16 से भाग देने पर शेष
3 प्राप्त होता है। क्या कह रहा है, 11 का न्यूनतम अपवर्त ज्ञात कीजिए जिसमें 8, 12 और 16 से पूर्णतः भाग देने पर क्या हो रहा है हमें शेष बचे। तो पहले यहाँ से तो आपको समझ में आ रहा होगा, इधर वाला समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो अभी बता रहा हूँ। देखिए यहाँ से तो यही वाला है, यहाँ से तो ऊपर वाला ही सवाल है। यहाँ से 8, 12 और 16 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो, देखिए उसमें प्रत्येक दशा में क्या हो हमारा 3 शेष बचे। तो देखिए इसका तो पहले क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो देखिए 8, 12, 13, 8, 12 और 16, 8, 12, 16 का क्या, 8, 12 और 16, इन तीनों का अगर हम एलसीएम निकालें, एलसीएम, तो देखिए ये भी 4 से काट रहा है, तो 4 3 12 और 4 2 के 8 और 4 3 12, तो 14 16, फिर बचा कितना, 2, 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट गया, 2 से ये भी कट गया। देखिए क्या बचा, इसमें 4 बचा, डायरेक्ट लिख लीजिए 4 और 3, यानी कि 16 को 16, 16 48 का एलसीएम कितना आ गया, 48 आ गया। इसका एलसीएम कितना आ गया, तो 48 आ गया। इसका एलसीएम हमारे पास कितना आ गया, 48, 48। अब इन ये शेष बचने के लिए क्या करेंगे हम, 48 में जितना शेष है उसको ऐड कर देंगे, तो ये क्या आ गया, 51। अब हमको कहा 11 का न्यूनतम अपवर्त संख्या, अपवर्त ज्ञात कीजिए। अपवर्त ज्ञात करने के लिए 11 से भाग देने पर वो क्या हो जानी चाहिए, हमारा पूर्णतः कट जानी चाहिए। अब क्या करेंगे, तो देखिए पहले हमारी संख्या कितनी आई थी, 48। अब 48 हमारी संख्या कितनी आई थी, 48। अब ये पहला टर्म था, अब इसका दूना करके देखेंगे और 3 जोड़ के, दूना करके 3 जोड़ के देखेंगे कि यह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जा रही है कि नहीं। अगर नहीं होगी तो फिर इसका 3 गुना करेंगे, इसका 3 गुना करके फिर क्या करेंगे, इसका 3 गुना करने के बाद हम क्या कर देंगे, उसके बाद जोड़ेंगे, 3 गुना करने के बाद क्या करेंगे, फिर ऐड करेंगे। ठीक है, 3 गुना करने के बाद अगर नहीं आएगा तो फिर 4 गुना करके उसमें 3 ऐड करेंगे। तो देखिए 3 गुना करके इसका अगर 2 गुना करते हैं, पहले 2 गुना करके उसमें 3 ऐड करेंगे, तो ये क्या होगा, 48 दूनी के 8 दूनी के 16, यानी कि 96, 96 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 99, यानी कि ये संख्या क्या आ गई, 99 आ गई, जो 11 से क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आंसर यही हो जाएगा कि 99। वो संख्या कौन सी होगी, वो संख्या कौन सी होगी, 99 होगी। वो संख्या कौन सी होगी, तो 99 होगी। देखिए थोड़ा सा अगर इसमें चेंज करें, एक सवाल को और बढ़ा दें इसमें, तो कह रहा है 8, 12, 16 जो संख्या है उसी को रहने देंगे, 8, 12, 16, तो भाग देने पर कुछ शेष, देखिए 3 शेष बच रहा है। अगर इसमें ऊपर वाला ये हिस्सा केवल मिटा दे, ऊपर वाला हिस्सा मिटा दे, अब यहाँ पर इसी, यहाँ से ये वाली यहाँ से जोड़ दें हिस्सा को, तो वह छोटी से छोटी 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 से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए जिसमें इतना इतना और इतना से भाग देने पर 3 शेष प्राप्त हो, तथा 7 में 7 से तथा 7 से भाग देने पर 7 से तथा उसी संख्या में 7 से भाग देने पर शेष शून्य बचता है। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जिसमें 8, 12 और 16 से भाग देने पर 3 शेष प्राप्त होता है, तथा उसी संख्या में अगर 7 से भाग दे, 7 से भाग देने पर क्या होता है, हमारा शून्य शेष बचता है। शून्य शेष बचता है कब, जब देखिए 8 से भाग देंगे तो 3 बचेगा, 12 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, हमारा 3 बचेगा, 16 से भाग देंगे तो शेष हमारा 3 बचेगा, बट 7 से भाग देंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगी, हमारी शून्य शेष बचाएगी। तो देखिए इसमें पहले स्थिति में उन तीनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 8, 12, 16 का इसके पहले ही निकाले थे, तो 48 एलसीएम आया था हमारा। 48 में क्या कर देंगे, 3 जोड़ेंगे, ठीक है, वो संख्या प्राप्त हो गई। तो ये संख्या 51 हमको प्राप्त हो गई, जो क्या होगी, 8 से भाग देंगे, 12 से भाग देंगे और 16 से भाग देंगे तो हमारा क्या 3 शेष देगी, 3 शेष देगी। बट
7 से भाग देने वाली हमारी संख्या अगर 7 से इसमें भाग दे तो 7 7 छक 42, 7 से 49, 49 में अगर देखिए 49 के बाद जो हमारा दो शेष बच जा रहा है तो इसके बाद वाली अब संख्या हम निकालेंगे छोटी से छोटी, अब इससे बड़ी वाली संख्या निकालेंगे जो फिर 7 से देखेंगे। देखिए मान लीजिए 48 है, 48 है, इसमें क्या कर देंगे, एक का गुणा करते हैं और फिर +3 करते हैं तो 51 आएगा। इसमें भाग दिया तो हमारा क्या हो गया, 7 से शेष बच गया। तो अब फिर दूसरे टर्म में देखेंगे, दूसरा टर्म हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा टर्म क्या होता है, तो देखिए दूसरा टर्म होता है कि 48 गुणा 2 और प्लस का 3 करेंगे तो देखिए 48 गुना के क्या हो जाएगा, 96 प्लस 3 99, 99 में फिर 7 का भाग देंगे, देखेंगे शेष बच रहा है कि नहीं, तो 7 का में हमारा क्या हो जाएगा, 7 2, ये हो जाएगा 27 और 3 नंबर 27, ठीक है, 29 ये तो हम 3 नंबर 27 कह रहा हूँ, 7 से कटना चाहिए ना, तो 7 चौक 28 होता है, नहीं कटेगा, 7 चौक को 28, 7 से देखना है ना, 3 से देख रहा था मैं, ठीक है। फिर देखेंगे अब इसके आगे वाला टर्म देखेंगे, 48 तिया देखेंगे प्लस 3 करेंगे, 48 तिया करेंगे और फिर 3 देखेंगे तो 8 3 के 24, 24 को हमारा 4 हो जाएगा, 8, फिर इसके बाद क्या है, 3 चौक को 12, 12 2, 12 2 हमारा कितना हो गया, 14, अब प्लस 3 कर देंगे इसमें तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 4 7। अब इसमें 7 का भाग देख कर देखेंगे कि ये 0 हो रहा है कि नहीं शेष, तो देखिए इसमें 7 दूनी के 14, 7 का में 7, ये हमारा क्या हो गया, पूर्णतः कट गई, यानी संख्या हमको क्या प्राप्त हो गई, 1 4 7 यानी 147, 147 ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, तो सी है, यही ऑप्शन में, इसी ऑप्शन में हमारा ऑप्शन भी मिल गया, देखिए ठीक है। चलिए आज के लिए इतना काफी है, ठीक है, अब मिलेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।